अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 16 अल्टरनेटिंग करंट। टॉपिक है जी चोक कॉइल। तो आपने स्टूडेंट्स अक्सर ये ऑब्ज़र्व किया होगा, स्पेशली जो हम होते हैं बॉयज़, अगर हमारी जो टैंकी है उसमें पेट्रोल कम हो जाए, ठीक है, रिज़र्व लग जाए या रिज़र्व से भी थोड़ा कम हो, तो हम फौरी गाड़ी का चोक जो है वो उठाते हैं और गाड़ी कुछ ना कुछ फर्दर डिस्टेंस ट्रैवल कर जाती है। सम टाइम हम पंप के करीब भी पहुंच जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो चोक है इसमें पावर कंजम्पशन हाई होती है या लो। जाहिर सी बात है कि पावर कंजम्पशन लो होती है, जिस वजह से हम पहुंच जाते हैं। रीज़न ये पैदा होती है क्यों लो होती है, ठीक। चोक बनती कैसे है और इसे चोक कॉइल क्यों कहते हैं, ये सारा कुछ आज हम इस डिटेल वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट मेरे पास डेफिनेशंस किसकी जी, चोक कॉइल की, ठीक है, या इसे हम इंडक्टर भी कहते हैं। देखें, सबसे पहले देखें, अ कॉइल दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट विद वेरी स्मॉल पावर कंजम्पशन। वो कॉइल जो एसी के फ्लो को कंट्रोल करे बहुत ही कम पावर कंजम्पशन के साथ, इसे हम क्या कहते हैं, चोक कॉइल, ठीक। अब चोक बनती कैसे हैं, देखें, चोक इज एन कॉइल विच कंसिस्ट ऑफ थिक कॉपर वायर वाउंडेड क्लोजली इन अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ओवर अ सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड कोर। ये आप स्टूडेंट इस डायग्राम में देख रहे हैं कि मेरे पास ये जो ब्लू कलर की, ठीक है जी, कॉइल है, असल में ये सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक, और इसके ऊपर थिक कॉपर वायर की वाउंडिंग जो है जो हुई हुई है, ये आप देख रहे हैं ब्लैक से, ये क्या है, सारी के सारे थिक कॉपर वायर है, ठीक। अच्छा, तो देखें, चोक इज़ अ कॉइल ऑफ हाई इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस। चोक जो है जी, ये वो कॉइल है जिसकी इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस L हाई होगा और रेजिस्टेंस लो होगी। भाई कैसे होगी, तो देखते हैं। देखें, सबसे पहले तो ये स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक चोक कॉइल है, ठीक है जी, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हमने कॉपर वायर की वाउंडिंग की हुई है। और देखें, जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है, ठीक है जी, एज़ कम्पेयर टू रेजिस्टेंस, जो चोक कॉइल है इसका एरिया ज़्यादा होता है। अगर इस चोक कॉइल का एरिया ग्रेटर है, एरिया क्या है, ज़्यादा, तो बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L ओवर A, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 13 में डिस्कस किया, ठीक है जी। अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम, तो इसका मतलब भाई इस चोक कॉइल के रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। अब आप आ जाएं कि स्टूडेंट हमारे पास L क्यों लार्ज होता है। देखें, यही तो हमने अभी कहा डेफिनेशन में कि चोक इज़ अ कॉइल विच कंसिस्ट ऑफ थिक कॉपर वायर बाउंडेड क्लोजली इन अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हैं, मैग्नेटिक एनर्जी ज़्यादा हो स्टोर होगी तो सेल्फ इंडक्टेंस भी ज़्यादा होगी। तो अगर सेल्फ इंडक्टेंस ज़्यादा होगी तो हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला पढ़ा है, XL इज इक्वल टू ओमेगा L। तो अगर L ज़्यादा होगा तो सेल्फ इंडक्टेंस ज़्यादा होगी तो हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस भी ज़्यादा होगी। तो इट्स मीन के पेपर में अक्सर MCQs आता है कि चोक कॉइल में हमारे पास XL जो है वो R से ग्रेटर होता है, ठीक है जी, ये मार्क कर लें आप। तो स्टूडेंट, अब आप आए इन डायग्राम्स पे, ठीक है जी, और हम ये डिस्कस करेंगे कि चोक में पावर कंजम्पशन एज़ कंपेयर टू वेरिएबल रजिस्टर, जिसे हम रियोस्टैट कहते हैं, कम क्यों होती है। तो कंसीडर करें कि मेरे पास एक सिंपल सर्किट है जिसमें मैंने एक बल्ब और एक रियोस्टैट, वेरिएबल रजिस्टर और एक AC सोर्स को सीरीज में कनेक्ट किया, ठीक है जी। सपोज करें कि सर्किट में करंट है 10 एम्पियर का, और जब ये करंट इस रेजिस्टेंस में से पास करेगा तो करंट कितना रह जाएगा, 5 एम्पियर। मीन कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जो हमारे पास पावर थी वो डेसिपेट हुई। अब देखें, इस AC सर्किट में हमारे पास होगा ये कि ये रजिस्टर हीट अप होना शुरू हो जाएगा और हीट अप होने की वजह से इसकी पावर डेसिपेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। बट अगर मैं इस रियोस्टैट की जगह पर इसी सर्किट में, बल्ब है, सीरीज़ में क्या लगा हुआ है, मेरे पास AC सोर्स, साथ क्या है, इंडक्टर, अगर मैं एक इंडक्टर लगा देता हूँ तो अब इस सर्किट में करंट कितना था, 10 एम्पियर। बट जब ये रेजिस्टेंस से पास होगा तो अब जो करंट होगा वो 8 एम्पियर होगा, ठीक, 5 एम्पियर से तो ज़्यादा है। इसका मतलब कि यहाँ पर पावर लॉस कम हुआ, लो पावर डेसिपेशन हुई, ठीक।
रीज़न ये थी कि हमने अभी पढ़ा कि चोक के केस में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा क्या होती है, लो, और इंडक्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है, और ये तो एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस भी है, ठीक है। तो इसे सिंपली हम इंडक्टर भी कहते हैं, इसलिए मैंने ये सिंबल जो है वो ड्रा किया। अब आप आ जाएँ पावर रिलेशंस पर। देखें पावर का फार्मूला, पावर इन एसी सर्किट्स हमने पढ़ा, P इज इक्वल टू VRMS IRMS cos 0 डिग्री। भाई ये कैसे आया? देखें एसी थ्रू रजिस्टर में हमने कहा कि वोल्टेज और करंट फेज में होते हैं, जब फेज में होंगे तो फेज एंगल 0 होगा और cos 0 पर 1 होगा। इट्स मीन कि यहाँ पर पावर डेसिपेशन की वैल्यू जो है वो RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट पर डिपेंड कर रही है इन केस ऑफ रियोस्टैट और रजिस्टर। बट अगर बात की जाए इस इंडक्टर की, तो हमने एसी थ्रू इंडक्टर में पढ़ा कि वोल्टेज जो है वो करंट को लीड करता है विद एंगल ऑफ 90। तो जब वो करंट को लीड करेगा विद एंगल ऑफ 90, तो जो फार्मूला बनेगा P इज इक्वल टू VRMS IRMS cos 90। cos 90 पर होता है 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर पावर लॉस जो है वो मिनिमम होगा, 0 होगा। अब सवाल ये पैदा होता है मिनिमम क्यों होगा? क्योंकि चोक कॉइल की अपनी भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस जो है वो होती है, ठीक। तो ये स्टूडेंट हमारे पास कंसेप्ट था जी चोक कॉइल का। तो अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।